जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आरआरबी ग्रुप डी के दोस्तों जो है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम दोस्तों रोजगार विद अंकित भाटी सर की न्यू बुक का दोस्तों सॉल्यूशन कर रहे हैं। कल हमारी दोस्तों क्लास नहीं हुई थी, कोई भी क्लास नहीं हुई थी, ना ही दिल्ली पुलिस की ना ही ग्रुप डी की। तो आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए ग्रुप डी की दोस्तों मैथ की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये दोस्तों हमारा 7वां अध्याय जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों इससे पिछले दोस्तों हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया वो हमने परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने परसेंटेज की क्लास को जरूर देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप एक बार उस क्लास को जरूर देख लेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, हम आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और आज इस प्रॉफिट एंड लॉस में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम 30 क्वेश्चन हैं और बिल्कुल बेसिक से आपके प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट होगा और धीरे धीरे आपके दोस्तों क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं लगभग बेसिक से क्वेश्चंस हैं और सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो सभी लोग दोस्तों क्लास से जुड़ेंगे और एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग क्लास से आ जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आपको आने वाली ऐसे ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लासेस का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता होगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ 2 पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा कि जब भी दोस्तों आपके एग्जाम में लाभ और हानि से क्वेश्चन पूछा जाए तो लाभ और हानि कब होती है दोस्तों। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या दोस्तों इसमें प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में एक तो आपका चलता है सीपी। सीपी क्या होता है दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। पहले तो आता है हमारा दोस्तों सीपी। सीपी होता है हमारा दोस्तों कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य। आप लोगों को मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। सीपी क्या होता है दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस जिस कीमत पर हमने वस्तु को खरीदा होता है। और दोस्तों हमारा दूसरा होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब दोस्तों होता है विक्रय मूल्य, यानी कि वस्तु को हमने किस मूल्य पर बेचा है। यानी कि वस्तुओं को जो बेचना वो एसपी कहलाता है और वस्तुओं को खरीदना सीपी कहलाता है। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। और जो हमारा दोस्तों पी होता है, पी को बोलते हैं दोस्तों प्रॉफिट। और प्रॉफिट मीन्स क्या होता है दोस्तों, लाभ। पी क्या होता है दोस्तों, हमारा लाभ प्रतिशत होता है। और एल जो होता है दोस्तों वो हमारा हानि होता है, यानी कि हानि प्रतिशत होता है। ठीक है, अब आपके पास जैसे 100 रुपये हैं, आप लोगों ने क्या किया कि उस 100 कोई वस्तु है आपके पास, आपने उस 100 रुपये की वस्तु को 200 रुपये में बेच दिया, तो आपको बोलो लाभ होगा या हानि। भाई वस्तु की कीमत तो 100 रुपये थी। भाई आप मार्केट से कोई 100 रुपये की कोई चीज़ लेकर आए हैं, आपने उससे जाकर 200 रुपये में बेच दी, तो आपको क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। तो कितने का लाभ होगा, तो आप तुरंत कहोगे सर मैंने 100 की खरीदी थी, 100 में बेच दी, तो मुझे 100 का लाभ हो गया। अब जैसे मान बात करते हैं हानि की, आपने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी और उसे 50 रुपये में बेच दी, तो बोलो लाभ होगा या हानि। तो भाई सीधी सी बात है, भाई 100 की तो खरीद कर लाए थे, 50 में बेच दी, तो सीधी सी बात है मुझे तो 50 रुपये की हानि हो गई। तो ये हमारी क्या कहलाती है, हानि। और जब भी दोस्तों आपको क्रयमूल्य पूछा जाए तो जो क्रयमूल्य होता है वो हमेशा आपका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पर निकलता है। हमेशा याद रखेंगे, क्रयमूल्य हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पे ही निकाला जाता है। प्रिंट प्राइस की यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों, प्रिंट प्राइस बोल दें या इसी को एमपी बोल दें, यानी कि मार्क प्राइस। ठीक है, ये हमारा दोस्तों होता है अंकित मूल्य। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, अंकित मूल्य कहलाता है। आप लोगों ने मार्केट से जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर दोस्तों उसका प्रिंट प्राइस यानी कि एमआरपी उस पर लिखी रहती है, तो वो क्या होता है, अंकित मूल्य। यानी कि दिए गए प्रोडक्ट पर जो मूल्य अंकित होकर आता है उसको हम अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे। मैंने स्टार्ट कर रहा था चैप्टर, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, और दोस्तों जब भी आपसे सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालने की बात की जाए, तो जब भी आपसे सीपी पूछा जाए कि सीपी क्या होता है, तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है। कोई वस्तु है, आपने इतने में बेची, इतने % का आपने लाभ कमाया, तो बताइएगा कि आपका क्रय मूल्य कितना है, यानी कि आपने उस वस्तु को कितने में खरीदा। तो इसके लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सीपी बराबर होता है एसपी। एसपी क्या होता है, हमारा विक्रय मूल्य। एसपी गुण है 100 बटे 100 प्लस पी। 100 प्लस पी क्या होगा दोस्तों, ये हमारा होगा लाभ। ये दोस्तों क्रय मूल्य का निकालने का एक सिंपल सा बेस्ट फार्मूला है। इस फार्मूले को देख लो एक नज़र में। अभी आगे जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो इसी फार्मूले पर दोस्तों बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। तो ये होता है दोस्तों क्रय मूल्य बराबर हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे में कितना हो जाएगा, 100 प्लस का लाभ।
100 प्लस का दोस्तों क्या हो जाएगा लाभ। ये दोस्तों हमारा क्या होता है दोस्तों फार्मूला होता है क्रय मूल्य निकालने का सीपी। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये बेसिक से पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कोई चीज़ की फ्रैक्शन निकालना, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि बताइएगा कि 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो 10% जब परसेंटेज निकल आता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं 10/100। 10/100 को सॉल्व करेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/10। ऐसे ही दोस्तों आपकी 20% की फ्रैक्शन पूछे जाएगा तो क्या बताओगे, तुरंत आप करोगे सर 20/100, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। तो ऐसे ही जो फ्रैक्शन है 10% की फ्रैक्शन 1/10, 20% की फ्रैक्शन 1/5, ये सारी फ्रैक्शन दोस्तों आप रट लो या तो फिर इनको निकालना सीख लो, बिल्कुल सिंपल है भाई, ठीक है। तो बस इतना ही बेसिक था। अब हम सीधे क्वेश्चन पर स्टार्ट करते। तो चलिएगा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता होगा। सेम क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको सीपी का फॉर्मूला भी बताया था, बस उसी बेस्ड पर इस क्वेश्चन को आपको करना है। चाहो तो आप इसको फ्रैक्शन से कर लो और चाहो तो आप इसको फॉर्मूले से कर लो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जैक ने एक पोशाक को 1440 में बेचा। कितने में बेचा भाई 1440। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, आपको सर ये तो हमारा सर एसपी दिया गया सेलिंग प्राइस, और उसने क्या किया, उसने 20% का लाभ कमा लिया। और तो पूछा है कि पोशाक का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों हमारा सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा है कि पोशाक को उसने खरीदा कितने में था, जो कि इसको 20% का लाभ हो गया। तो भाई मैंने अभी आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालने का। तो सीपी बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, आपको सर एसपी, सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर होता है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य गुण है 100/100 प्लस पी, और 100 प्लस पी यानी कि हमारा क्या होता है दोस्तों दिया गया लाभ। बस इस फॉर्मूले को रख दो, और चाहो तो इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। 20% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, लाभ कमा रहा है ना, तो भाई क्या होगी भैया 1/5। अभी उस पर भी तरीका मैं बता दूंगा। तो इस पे पहले फार्मूले से कर लेंगे। तो हमारा क्या निकालना है, सीपी निकालना है। एसपी कितना है हमारा 1440 में बेचा था हमने, तो ये हो जाएगा 1440 गुणे 100, और बटे में कितना हो जाएगा 100 प्लस पी। भैया 20% का लाभ, भैया कोई चीज़ 100 थी, इस पर 20% का लाभ हो गया तो कितना हो जाएगा 120। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 120। बात समझ में आ गई। यहीं पर कह देता कि 20% की हानि हो जाती है तो 100 में से 20 माइनस कर देता तो मैं कितना लिखता 80। लेकिन यहाँ पर क्या है लाभ है तो 100 प्लस पी हो जाएगा, ठीक है। लाभ में हमेशा प्लस करना है, हानि में हमेशा माइनस करना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको काटेंगे तो ये कटेगा 20×5 100 और 20×6 120। 6 से इसको काट देंगे, 6×2 12, 6×4 24, तो ये हो गया 240, और 240 की गुणा 5 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 24×5 120 और एक जीरो। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 1200। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 1200। ये हमारा दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। एक तो तरीका दोस्तों आपका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, फ्रैक्शन वाला देख लो भाई। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे मैं आपसे बोलूँ 20% की फ्रैक्शन, तो आप कहोगे सिर्फ 20/100 यानी कि 1/5 लाभ हो रहा है ना, तो भैया 20% की फ्रैक्शन 1/5 हो गई। तो जो 5 क्या है दोस्तों, 5 जो होगा ये हमारा होगा क्रय मूल्य। भाई कोई चीज़ आपने 5 में खरीदी, 1 के लाभ पर बेच दी, तो आपने उस वस्तु को कितने में बेचा होगा, तो आपको सर 6 रुपये में बेचा होगा। 6 रुपये में बेचा होगा। आप कह रहे हो कि सर मैंने 6 रुपये में बेचा, वो क्या कह रहा है वो नहीं, इसको तो 1440 में बेचा। तो यानी 6 का मान कितना है 1440। जब 6 का मान 1440 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा, जब 1 का मान 240 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो बस इसी में हम 240 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24×5 120 यानी कि 1200। बात खत्म। एक तो तरीका ये है, चाहो तो आप फ्रैक्शन से कर लो या इस फॉर्मूले को रट लो, सीपी बराबर एसपी गुणे 100/100 प्लस लाभ। हो गया क्वेश्चन भाई। चलिएगा ऐसे ही अगला क्वेश्चन देते हैं भाई। फॉर्मूला भी सिंपल है, फ्रैक्शन भी सिंपल है, जो बेस्ट लगे वैसे कर लो आप लोग, ठीक है। मैं दोनों तरीके से बता के चल रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुर्सी को ना 639 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि हो गई। भाई उसमें क्या हुआ था, लाभ हुआ था, इसमें क्या हो गई हानि। तो हमसे क्या पूछा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी पूछ रहा है। अब देखो जब हानि पूछ लेना हानि, तो भाई आप इसमें सीपी और एसपी वाला वो भी फार्मूला हमारा लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, फार्मूला वही रहेगा हमारा, सीपी बराबर क्या था मेरा एसपी गुणे 100, एसपी गुणे 100/100 प्लस पी। अब 100 प्लस पी तो है नहीं, माइनस पी हो जाएगा क्योंकि हानि हुई, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का पी, ठीक है। यानी कि हानि है तो माइनस का एल कर दो, या माइनस का पी है उसमें लाभ था तो उसमें माइनस का एल कर देंगे, ठीक है, जो भी आपको बेस्ट लगे। फॉर्मूला दोस्तों हमारा पूरा सेम वही रहेगा, बस आपको एक चीज़ का विशेष याद रखना है कि यदि लाभ है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और यदि हानि है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे।
यहाँ पर था कि 10% की हानि है, तो हानि के लिए मैंने यहाँ पर माइनस को लगाया है। बस मान रख दो, आंसर आ जाएगा भाई। तो बस करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर भैया CP हमें निकालना था, तो CP बराबर कितने में बेचा था, SP हमें कितना दिया गया 639, गुणा कर देंगे 100 और माइनस 100 माइनस 100 माइनस हानि। तो हानि कितनी हुई थी 10% की, लाभ होता तो 110 होता, अब हानि हो गई तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। जीरो से जीरो कटेगा, 9 से काट देंगे, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 71 दहावन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 710। यानी कहने का मतलब क्रयमूल्य हमारा कितना आ जाएगा 710। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दूसरा तरीका वही है हमारा, कौन सा, फ्रैक्शन वाला। भाई 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो 10% की फ्रैक्शन यहाँ पर हानि है तो माइनस लगा लो भाई। तो ये कितना हो जाएगा 1/10। भाई आपने कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी, एक की हानि पर बेच दी, तो कितने में बेचा होगा, तो भैया एक की हानि खाकर ही तो बेचा होगा, यानी कि 9 में बेचा होगा। भाई आप कह रहे हो 9 में बेचा, वो कह रहा है नहीं 9 में नहीं बेचा है, वो कितने में बेचा है 639 में, यानी 9 की वैल्यू कितनी दी गई 639। काट देंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 सत्ते 63, 9 एकम 9। जब एक का मान 71 है तो हमें 10 का मान चाहिए, तो गुणा कर देंगे 71 का, तो 71 दाम कितना हो जाएगा 710। चाहो तो आप ऐसे कभी कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, चाहो तो आप फॉर्मूले से कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भाई सेम क्वेश्चन है। अब भाई देखो मैंने आपको दो क्वेश्चन बता दिए हैं और दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके से बताए हैं, ठीक है। अब आपको जो बेस्ट लगे वैसे लगा लेना। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करके चलेंगे भाई। आसान आसान क्वेश्चन है भाई, इनमें ज़्यादा समय हमें नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीद कर 25% का लाभ कमाया। तो भाई सीधी सी बात है भाई, कितने में खरीदा भाई, 60 में खरीदा भाई, 60 गुणे 100। भाई हम फॉर्मूले से कर रहे हैं भाई, जैसा आपको करना चाहे वैसे कर लो। भाई 25% का लाभ कमाया तो कितने कमाया होगा, 125 का कमाया होगा। काट दो भाई, 25 चौको 100, 25 पंचे 125 और 12 पंचे 60, और 12 चौको कितना हो जाएगा भाई 48। अच्छा वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। अब देखो इस बार देखो क्वेश्चन को देखो, मैंने जल्दबाजी में पढ़ लिया भाई, कोई दिक्कत ना। देखो भाई क्वेश्चन का इस बार हमसे विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य जानते हो क्या, ये हमसे पूछ लिया SP पूछ लिया है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर हमसे SP पूछा है, SP यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। इस बार देखो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया हमसे, सेलिंग प्राइस पूछा है। अब देखो SP कैसे निकालेंगे, तो SP निकालने के लिए हम अब दोस्तों फ्रैक्शन से कर लेंगे इसको। तो भाई 25% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, तो 25% की फ्रैक्शन 25/100 यानी कि 1/4। 1/4 भाई आपने कोई वस्तु खरीदी है, कितने में खरीदी भाई 4 रुपये में खरीदी है, और आपने इसको 25% के लाभ पे बेच रहे हो, यानी एक के लाभ पे बेच दी, तो उसने वस्तु आपने कितने में बेची होगी, आपको सर मैंने 5 रुपये में बेची है। आप कह रहे हो मैंने वस्तु को 5 रुपये में बेचा है, और भैया वो कह रहा है कि वस्तु तो 60 रुपये में खरीदी थी। वस्तु खरीदी कितने में थी 60 रुपये में, आप कह रहे हो मैंने तो 4 रुपये में खरीदी, वो कह रहा है मैंने 60 रुपये में खरीदी। यानी ये जो 4 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 60। जब 4 की वैल्यू 60 है तो कितना गुना है इसका, तो आपको चलिए तो इसका 15 गुना है, 15 चौको 60। तो आपको भी इसका ही 15 गुना कर देना है। तो 15 पना कितना हो जाएगा, 15 पना 75। यानी कि इस वस्तु को मैंने कितने में विक्रय मूल्य था 75 रुपये था। ऑप्शन नंबर A को टिक करना है भाई। अब देखो बात समझ में आ गई है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से देखो विक्रय मूल्य, देखो चाहे क्रय मूल्य पूछ ले चाहे विक्रय मूल्य, तरीका दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। फ्रैक्शन वाला भी आसान है और फॉर्मूला वाला भी। और याद रखना जब भी आपसे विक्रय मूल्य पूछे तो फ्रैक्शन से करना, गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। जब भी विक्रय मूल्य पूछे हमेशा फ्रैक्शन से करना, कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जंकों ने एक वस्तु को 12% की हानि के साथ 12% की हानि के साथ 220 रुपये में बेचा, और 10% के लाभ के लिए इस वस्तु को मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए था, यानी वस्तु के मूल्य को हमें कितना बढ़ाना चाहिए था। देखो हानि कह रहा है कि 12% की हानि पर बेचा, तो 12% की फ्रैक्शन निकाल देंगे, तो 12% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25, 3/25 होती है भाई, 12/100 करना, 4 तियाँ 12 और 25 चौको 100 कट जाएगा, तो हानि है तो माइनस लगा लो। इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई माइनस है तो तुरंत समझ जाओगे कि हानि है, और लाभ है तो प्लस लगा लिया करो। ये आपको सिर्फ याद रखने के लिए है। भाई आप बताओ, आपने कोई वस्तु खरीदी है, कितने में खरीदी भाई, मैंने माना कि सपोज मैंने 25 रुपये में वस्तु खरीदी और 3 की हानि पे बेच दी। लाभ होता तो भैया मैं जोड़ता, हानि पे बेचने को कह रहा तो इसमें 25 से 3 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 22। भाई आपने कोई वस्तु 25 में खरीदी 22 में बेच दी। आप कह रहे हो कि मैंने 22 में बेची, वो कह रहा नहीं 12% की हानि के साथ 220 रुपये में बेचा है। आप तो भैया हमसे कह रहे हो कि मैंने तो 22 रुपये में बेचा, वो कह रहा नहीं इसे तो 220 रुपये में बेचा गया है। यानी 22 की वैल्यू 220 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 22 दाम 220। तो एक की वैल्यू तो आ गई हमारी 10। जब एक की वैल्यू 10 है तो कह रहा है कि वस्तु का मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था।
मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था। तो पहले तो 1 का मान 10 है, तो 25 का मान कितना होगा, तो भाई 10 की गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 दाम 250। ये तो भैया तो खरीदने वाला मूल्य हो गया 250। अब कह रहे हैं इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था। तो भैया मूल्य को तो 10% के लाभ के लिए, अब देखो आगे कह रहा है कि 10% के लाभ के लिए इस मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए। देखो वस्तु तो मैंने 250 में खरीदी है, ये तो मेरा क्रय मूल्य आ गया 250। ये क्या दोस्तों हमारा निकला, ये तो हमारा सीपी निकल के आ गया 250। भाई आपने तो 250 का खरीदा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इस 250 पे आपको 10% का लाभ और कमाना है, तो वस्तु को कितना मूल्य आप बढ़ाओगे। तो भाई 10% का लाभ कमाना है तो कितना कमाऊंगा, 10% यानी कि 110 लाभ कमाऊंगा। हानि कहता तो भाई माइनस करता, और बट्टे में लगा देंगे भाई 100। तो जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएंगे। 11 की गुणा कर देंगे, 11 पच्चे 55 की 5 और 11 दूनी 22, और 22 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों आपको सर, ये हो जाएगा 27। तो ये हो गया 275। ये 275 क्या है दोस्तों, 10% पर लाभ। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइएगा मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए था। भाई पहले मूल्य था कितना, आप बताओ पहले मूल्य कितना था भाई 220। पहले हमारा मूल्य कितना था, तो पहले तो हमारा मूल्य था 220। अब कितना है भाई 275 है। तो कितना ज़्यादा हो गया, तो भाई घटा देंगे तो 275, 275 और माइनस कर देंगे 220। ये गलती मत करना, बस इसको घटाना है आपको। तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 55। तो बढ़ा हुआ मूल्य जो होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, 55 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 17% के लाभ पर, 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े 2223 रुपये में बेचे जाते हैं। तो जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था। भाई देखो भाई सेम क्वेश्चन पूछ लिया, चाहो फार्मूले से कर लो चाहो फ्रैक्शन से कर लो भाई, ठीक है। भाई देखो बेचे जाने थे, क्रय मूल्य पूछा है, तो एसपी कितना था हमारा, एसपी तो हमारा था 2223, 2223 था ना। और भैया क्या कर देंगे गुणा 100 बटे लाभ कितना कमा रहा है भाई 17% का, तो कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। तो बस इसको भाग दे देंगे भाई, कितनी बार जाएगा भाई, 3 से काट दें, 3 से कटेगा तो इसको काट देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 निम 27। 3 से काट देंगे इसको, 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, 3 एकम 3। 39 का भाग देंगे भैया इसमें, 741 में कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो इसको भाग देंगे भाई 741 का, 39 का भाग देना है 741 में। तो 39 एकम 39, और 39 दूनी ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा, तो 39 एकम 39, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 6, 6 में से 3 गया 3, और कैरी करेगा 1, तो ये हो जाएगा 351। अब 39 का भाग देंगे फिर इसमें कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका कितनी बार, लगभग 9 बार। तो 9 ने 81 की 1, कैरी करेगा 8, 9 3 27, और 27 और 8, 9 एकम 9, और 9 ने 81 की 1, कैरी करेगा 8, 9 3 27, और 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा 351। तो ये हो गया आपका डिवाइड, और यहाँ पर गुणा कर देंगे 100 की, तो कितना हो जाएगा 1900। तो यानी इसको काटने पर कितनी बार कटा, ये कटेगा 19 बार कटेगा भाई, 19 बार, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा आपका। यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 गुणे 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1900। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 1900 आ गया। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देना है, क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2332 में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। भाई सीपी का फॉर्मूला लगा दो तुरंत, तो सीपी निकालना भाई, कितने में बेचा था मैंने 2332 में, 2332 में बेच रहा हूँ, ठीक है। 2332 में बेच रहा हूँ, कितने परसेंट की हानि, 12% की हानि। भाई 12% की हानि पर बेचने के लिए बोल रहा है, तो 12% की हानि 100 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपको सर 88 बचेगा। 88 बचेगा तो भाई इसे काट देंगे, इसको कितनी बार कटेगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, इसको काट देंगे 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 एकम 11, और 11 छिक्का 66, 11 छिक्का 66। अब ये 2 से काटेंगे तो इसको कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, 25 बार कट जाएगा। 25 की गुणा 106 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 106 गुणा कर देंगे 25। चाहो तो फ्रैक्शन से कर लो जो आपको आसान लगे।
25 सिक्का कितना हो जाएगा 150 की 0 कैरी करेगा 15, 15 की 5 कैरी करेगा 1, 25 एकम 25 और 1 हो जाएगा 26। तो ये आ जाएगा दोस्तों 2650। 2650 दोस्तों ये आ गया हमारा क्रयमूल्य। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बस तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हम आपको दोनों तरीके से चलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको फॉर्मूले से कराएंगे, कुछ फ्रैक्शन से। कह रहा है कि 390 के विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो भैया 20% की फ्रैक्शन निकाल दो तुरंत। अब देखो इसको मैं फ्रैक्शन से करा रहा हूँ आपको, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 1/5। भैया आपने कोई वस्तु थी 5 में खरीदी है, 1 के लाभ में बेच दी, तो कितने में बेची होगी, आपको सर 6 में बेची होगी। आप कह रहे हो कि मैंने 6 में बेचा, वो कह रहा नहीं इसने तो 390 रुपये में बेचा है। 6 की वैल्यू कितनी है 390। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल देंगे। भैया 20% का लाभ के लिए बोल रहा है ना, 390 के विक्रय मूल्य पर बेच दी है। तो आप कह रहे हो भाई इतने में बेचा, वो कह रहा है नहीं मैंने इतने में बेचा है। तो कितने में बेचा 6 में। तो भाई 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 एकम 6 और ये हो जाएगा 6 चरंग 36, 3 बचेगा 6 पंचे 30। जब 1 का मान 65 है तो भैया पूछा क्रय मूल्य, तो 65 की गुणा कर देंगे। 65 पंचे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 325। तो ये दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ गया 325। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सेम क्वेश्चन है भाई। देखो अभी तक कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है, अभी तक सेम क्वेश्चन चल रही है, बस इससे आपकी प्रैक्टिस शानदार हो जाएगी। भाई 330 में बेच रहा हूँ 10% का लाभ। भाई 10% का लाभ कमा रहा हूँ ना, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई 1/10। आपने कोई वस्तु खरीदी है 10 रुपये में, उस पर 1 का लाभ कमा लिया, तो कितना का कमाया होगा 11 कमाया होगा, 11 में बेचा होगा, तभी तो आपने 1 का लाभ कमाया है। आप कह रहे हो मैंने 11 में बेचा, वो कह रहा नहीं इसने तो इसको 330 में बेचा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 30 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 30 दाम कितना हो जाएगा भाई 30 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 300। यानी कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया 300 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। आगे चलें भाई। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि रघु ने 66 रुपये में खिलौने खरीदने के बाद उसे 15% के लाभ पर बेच दिया, तो खिलौने की बिक्री मूल्य कितना है, यानी कि खिलौने को उसने कितने परसेंट के लाभ पर और कितने रुपए के लाभ पर बेचा, मतलब कितने रुपए में उसने खिलौने को बेचा। तो देखो 66 रुपये में उसने खिलौना खरीदा था, ठीक है। लाभ कितना कमा रहा भाई 15% का। तो लाभ कमा रहा है ना, तो लाभ तो सीधी सी बातें जोड़ेगा। तो लाभ कितने का कमा रहा भाई, लाभ प्रतिशत। देखो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। इस बात को अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट कर लो कि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, चाहे लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं इस चीज़ के। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे ना, तो उनमें ये सारी चीज़ें आपकी लागू होंगी, ठीक है। तो देखो आप लोगों ने देखो 66 रुपये जो वस्तु है वो अपने आप में 100% रही है, ठीक है। लाभ कितना कमा रहा है 115% का लाभ है, तो लाभ कमा रहा है 115% का। तो 115% का जो लाभ कमा रहा है ना, वो इसे 66 रुपये पर कमा रहा है। किस पर कमा रहा है 66 रुपये पर। तो 66 रुपये पर कितने का लाभ कमा रहा है 115 का, और बटे में लगा दो 100। भैया इसको सॉल्व कर लो, फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा भाई 15% का लाभ कमाना 115 का, तो किस पर 66, यानी कि 66 रुपये बराबर किसके हैं 115% के। 66 रुपये बराबर किसके हैं 115% के। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 और इसको काट देंगे 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, इसको काट देंगे 5 से, तो 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15। इसकी गुणा कर देंगे भाई, इसकी गुणा कर देंगे 33 की गुणा 23 में, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9, तो 3 त्रिका 9 हो रहा है, इकाई अंक 9। और यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर सीधी सी बात 0, तो इकाई अंक 9 वाला देख लो। यहाँ से देखो ना तो पहला होगा ना ही दूसरा होगा। देखो 9 यहाँ पर भी है 9 यहाँ पर भी है, या तो सी होगा या तो फिर डी होगा। इतना तो श्योर है कि ये तो 2 ऑप्शन कट हो गए भाई। अब तो गुणा कर लेंगे भाई इनकी, तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, फिर से करेंगे 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो 9 9 6 15 की 5 और 6 और 1 7, यानी 759। तो देखो 759 ऑप्शन नंबर सी के पास है, बस इसी को टिक कर दो। अब देखो 759 आ गया ना, तो 759 को जब 10 से भाग करेंगे तो डिवाइड बाई 10, जीरो कटेगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 75.9 कह दो या 75.90 कह दो, बात वही है। बात समझ में आ गई। चाहो 75.9 कह दो या फिर 75.0 कह दो, बात वही है। तो बस ये कितना आ गया भाई 759 और बटे में कर देंगे 10, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो कटेगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, बस ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है भाई, आंसर करेंगे सभी लोग।
ए रघु ने एक खिलौने को 45 रुपये में खरीद कर 15% के लाभ पर बेच दिया। भाई 15% के लाभ पर बेच रहा है। भाई 45 रुपये की जो वैल्यू है वो किस पर है, 15% के लाभ के बराबर है। किसके बराबर है भाई, 15% के लाभ। तो भाई 15% का लाभ कितना होगा भाई, 115%। और 115% को लाभ है ना, ये किस पर है, 45 रुपये पर। तो बस निकाल देंगे 45 रुपये का। तो ये हो जाएगा 45 गुणे 115 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। भाई वैल्यू तो 100% रही होगी। बस सॉल्व कर दो इसको, 5 से काट देंगे, 5 निम 45 और 20 पंचे 100। 5 से काट देंगे, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15। तो 23 निम्मा कितना हो जाएगा, 23 निम्मा। तो 23 की गुणा कर देंगे इसमें, 9 तियाँ 27 की 7 और 9 दूनी 18, 18 7 कितना हो जाएगा 25 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका 4। भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 छिंग 24, 4 चौको 16, 4 चौको कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 16। लगता है कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है हमसे, ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है ये। तो देखते हैं कल गलती कहाँ पर हुई, एक बार फिर से चेक करते हैं भाई इसको, एक बार फिर से इसको रीचेक करते हैं भाई। 45 गुणे 115 बटे 100 बिल्कुल सही है भाई। चलिएगा इसको करते हैं। तो ये काटेंगे 5 से, 5 से काट देंगे इसको, 5 दूनी 10, एक बचेगा 5 तियाँ 15, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 चौको 20 और 5 निम 45, 9 की गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 तियाँ 27 की 7, कैरी करेगा 2, 9 दूनी 18, 18 2 कितना हो जाएगा 18 और 2 हो जाएगा आपका 20। तो ये हो जाएगा 207 बटे में 4। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 पॉइंट आ जाएगा, 0 पॉइंट लगा देंगे, 7 है। ये कितना हो जाएगा, 4 एकम ये 50 आ गया, 50 और पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 207, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है भाई, 4 पंचे 20 आ जाएगा और 4 एकम 4, 3 बचेगा पॉइंट आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 51.75 आएगा भाई, बिल्कुल सही है। 51.75 कौन सा ऑप्शन भाई, ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे भाई, बिल्कुल सही है। 51.75 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति को वस्तु को 1500 रुपये में खरीदा और 12% के लाभ पर बेचा है, तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या है। भाई देखो वस्तु को देखो भैया 1500 रुपये में मैंने ख़रीदा था, 1500 रुपये में तो मैंने ख़रीदा है। ठीक है भाई, आपने कोई वस्तु थी 1500 रुपये में ख़रीदी और आपने 112% का लाभ का मतलब जानते हो, 112%, यानी 112% में बेचती हो, बटे में कर दो 100। बस सॉल्व कर लो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 15 की गुणा करा दो, बस आंसर आ जाएगा। 15 दूनी 30, 15 कम 15 3 18 की 8, 80 देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पे है। बस ट्रिक कर दो, 1680 आ गया, 1680 आ गया भाई। ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, 2 सेकंड में आंसर। अगला क्वेश्चन सेम है भैया, आप लोग करो जल्दी से, फास्ट कैलकुलेशन करो भाई। कह रहा है कि 2340 रुपये में बेचने पर 10% की हानि और 15% का लाभ होता है। तो बताइएगा लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर हमें बेचना चाहिए। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया भाई। देखो 10% की हानि होती है और 15% का लाभ भी हो रहा है। देखो 2340 रुपये में बेच रहा है तो 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 90%। और 90% की हमें वैल्यू कितनी दी गई है, 2340 दी गई है, 2340। यानी कि जब मैं इस कोई वस्तु को 2340 रुपये में बेचता हूँ ना, तो मुझे 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि का मतलब मुझे मिलता कितना है, 90%। तो 90% की वैल्यू 2340 है। तो कह रहा है कि 15% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। हमें लाभ कितना कमाना, 115%, यानी कि 90% बराबर है 2340। तो 115% की वैल्यू क्या होगी। तो बस यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2340 गुणा 115 और बटे में कितना है, बटे में आपका आएगा 90। बस इसको याद रखना है, बटे में आपका 90 आएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा भाई। जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से काट देंगे कटेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और यहाँ पे कितना बचेगा 18 और 5, 9 छिक्का 54, 26 बार जाएगा। 26 की गुणा 115 में करा दो, फाइनली आंसर आ जाएगा 26 की गुणा। तो 6 पंचे 30 इकाई अंक भाई, ऑप्शन नंबर सी तो कट गया हमारा। अब या तो ए होगा या तो बी होगा या डी, क्योंकि इकाई अंक 0 है। अब इकाई अंक 0 तो सभी में है भाई, सीधे से गुणा करा दो भाई इसकी 115 और गुणा कर देंगे भाई 26 से। तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 की 0, कैरी करेगा 3, 6 एकम 6 और 6 3 9 और 6 एकम 6,
दो पंचे 10 की 0, 2 एकम 2 और एक कैरी करेगा 3, 2 एकम 2, 0 9 6 3 9 और ये आ गया 2, 2990। 2990 ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे भाई, एकदम सही जवाब हो जाएगा। 2990 जिस ऑप्शन में होगा भाई वही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। भाई इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, इतना आसान क्वेश्चन। भैया क्रय मूल्य क्या होता है, मेरा सीपी होता है। और विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का 92% है तो एक तरफ लिख लेंगे सीपी और दूसरी तरफ हो जाएगा हमारा एसपी यानी कि बेचने वाली वस्तु सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य जो है ना वो विक्रय मूल्य का 92% है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य कितना है। आप कहोगे भैया हमें विक्रय मूल्य ही पता नहीं है। जब विक्रय मूल्य पता ना हो तो हमेशा उसको आप 100% मान लिया करो। भाई यदि आपका विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य जो है ना वो विक्रय मूल्य का 92% है। तो 100 का 92% कितना होगा, तो 100 का 92% 92 ही होगा। 100 का 92% 92 ही होगा। तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो भाई आपके पास सीपी आ गया, एसपी आ गया, सॉल्व कर लो। भाई आपने कोई वस्तु 92 में खरीदी, 100 में बेची। आपने कोई वस्तु 92 में खरीदी, 100 में बेची, कितने का लाभ हुआ। आप बोलोगे भैया मुझे तो 8 का प्रॉफिट हुआ है। 8 का जो प्रॉफिट हुआ है वो किस पर हुआ है। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि भैया चाहे हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत, हमसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत है। तो हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो हमेशा सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो मेरा भैया लाभ हुआ है 8 का। भाई हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ हुआ है 8 का किस पर, इस 92 वाले रुपए पर। यानी कि सीपी कितना है हमारा 92, क्योंकि क्रय मूल्य हम पर ही आपका हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत निकलता है। और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, गुणा कर देंगे भाई 100 से, गुणा कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। कैलकुलेट कर लो, फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त। इसको देंगे भाग। तो भैया 8 से कौन सा कट संख्या कटेगी, तो इसको काटेंगे भाई। 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 2 से काट देंगे 2 चौके 8। ठीक है भाई, अभी और कटेगा आपका, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 से काट देंगे 2 दूनी 4। 100 की गुणा 2 में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 और बटे में आ जाएगा आपका 23। भाई 200 का भाग देना है 23 में। 200 का भाग भैया किस में देना है आपको, 23 में भाग देना है। तो भैया पहाड़ा पढ़ेंगे भाई 23 का। तो 23 का भाग देना है किस में, 200 में। तो 23 अट्ठे, तो 23 अट्ठे होता है दोस्तों आपका 184। कितना होता है दोस्तों, 184। तो 200 में से 184 माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका, 16 बचेगा। अब 16 बचेगा तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। तो 8 पॉइंट वाला देख लो, एक ही ऑप्शन है 8.70 वाला। तो बस, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा 8.70 वाला। बात समझ में आ गई। हमें क्या क्या किया, हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ा और आंसर आ गया। ये लगभग आपका 6-9 बार जाएगा। तो हम इसको अप्रॉक्स में क्या बोल सकते हैं, 8.70 भी इसी को हम कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो लगभग में आंसर कितना होगा, 8.70। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक पंखा को 4% की हानि पर 3600 रुपये में बेचा जाता है और 4200 रुपये में बेचा जाता है, तो कितना लाभ या हानि होगी। ये आपको फाइंड करके बताना है कि लाभ होगा या हानि होगी। भाई 4%, तो भाई 4% की हानि पर बेच रहा है। तो मैं आपसे बोलूँ कि सर 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो 4/100। तो 4/100 का मतलब हो जाएगा 4 एकम 4 और 25 चौको 100, यानी कि 1/25 हो जाएगा। बात समझ में आई। 4% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/25। हानि है ना, हानि, तो हानि के लिए हमेशा माइनस करना है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, आपने कोई वस्तु थी वो आपने 25 रुपये में खरीदी और एक की हानि पर बेच दी, तो कितने में बेची होगी। आप तुरंत कहोगे सर वो मैंने 24 की बेच दी। वो मैंने कितने में बेची, 24 की। आप कह रहे हो भैया कि मैंने 24 में बेची, वो कह रहे हैं नहीं मैंने तो इसको 3600 रुपये में बेचा है। आपने कहा है कि मैंने 2400 में बेचा, वो कह रहे नहीं इसको तो मैंने 3600 में बेचा है। 2400 की वैल्यू आपको 3600 के बराबर दी गई है। तो एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो भाई इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 24 एकम 24, कितना शेष बचेगा, तो 24 36 6 यानी 12 120 और 24 पंचे हो जाएगा 120 यानी कि 150। जब एक का मान 150 है तो क्रयमूल्य के लिए क्या करेंगे भैया, इसमें 150 की गुणा कर देंगे भाई। तो गुणा करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, 25 15 15 75, 15 दूनी 30 7 37 यानी कि 3750 आ जाएगा। कितना आ गया भाई, 3750। यानी कि ये तो हमारा क्या निकल के आया है, क्रय मूल्य। ये तो मेरा क्रय मूल्य निकाला है। अब कह रहा है कि इसको ना मैंने 4200 रुपये में बेचना है। भाई आप एक बात बताओ,
आप एक बात बताओ, अब तो मुझे बेचना कितने में, मैंने ख़रीदा इतने में, अब जो मुझे बेचना है ना, बेचना जो मेरा अगला जो बेचने का जो सिस्टम रहेगा ना, अब मैं इसको 4200 में बेचूंगा। अब मैं इसको कितने में बेच रहा हूँ भाई, अब तो मैं इसको 4200 में बेच रहा हूँ। तो पूछ रहा है कितने का लाभ होगा भाई। अब आप बताओ, खरीद इतने में रही हो, बेच इतने में रहो, कितने का लाभ होगा। तो तुरंत भैया इससे माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 7। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। ये आपका कितना, 37, अच्छा 3750 है ना, 3750 है। तो भैया 4200 में बेचना है ना, तो ये कितना बचेगा, 450 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, ये आएगा आपका 450। भैया 4200 है ना, तो 4200 में से आपको कितना माइनस कर देना है, 3750 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 450। तो भैया ये 450 का क्या होगा, लाभ होगा या हानि। आप कहो सर ये तो मुझे लाभ होगा है, क्यों मैंने 3750 में खरीद रहा हूँ। अब मैं जिसको बेचूंगा ना, ये 4200, ये 4200 कहाँ से आया, ये देखो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो भैया अब मैं इसको इतने में बेचूंगा, किस पर, क्रय मूल्य पर। तो हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालते, तो 3750 और गुणा कर दो भाई 100 से, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इसको भाई भाग करेंगे भाई, ठीक है। तो किससे जाएगा भाई, 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया भाई। 45, 5 से काट दें क्या, 55 25, 5 चौको 20, भाई नहीं कटेगा 5 से, नहीं कटेगा 5 से। तब इसको काटेंगे किससे, 45, 45 इसको काट दो, 5 से काट दो भाई, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा 55 25, और 5 निम 45, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे 25 से, 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, 3 को काट देंगे 9 से, 3 तियाँ 9 और 3 चौको कितना हो जाएगा, 12%। हो गया भाई सिंपल सा तरीका। तो क्या होगा, 12% का हानि होगी, लाभ। आप कहोगे भैया लाभ होगा, भाई लाभ होगा भाई। कोई वस्तु कम में खरीद रहे, ज़्यादा में बेच रहे हैं। कोई वस्तु कम में खरीदी, ज़्यादा में बेची तो लाभ होगा, और कोई वस्तु ज़्यादा में खरीदी, कम में बेची तो हानि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आ रहा है, बातें समझ में आ रही है, तो थम्स अप कर दिया करो भाई, ठीक है। तो जिससे क्या है कि हमें भी एक थोड़ा अच्छा लगे कि भाई हाँ मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो भाई आप लोगों का रिस्पांस मुझे सही मिल रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। कह रहा है कि अतुलित एक पुरानी साइकिल को 4000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत में 400 रुपये खर्च कर रहा है। भाई देखो कितना कितना इसने टोटल रुपया इन्वेस्ट किया है, कितना मरम्मत पे लगाया, कितना क्या खर्च कर रहा है, सब कुछ पहले तो देखेंगे। भाई इसने खरीदी कितने में साइकिल, पहले तो ये देखो उसने खरीदा कितने में, तो सीपी यहाँ से निकालेंगे। भाई वो कह रहा है कि इसने तो 4000 रुपये में तो पहले तो इसने साइकिल खरीद ली, और साइकिल जब इसने खरीदी तो उसमें टूटी फूटी साइकिल थी, तो उसने 400 रुपये उसकी मरम्मत में लगा दिए। 400 रुपये लगाएगा तो अपनी जेब से, कोई देगा थोड़ी उसको। और कह रहा है कि मरम्मत में 400 रुपये खर्च कर दिए, और यदि वह साइकिल को 5000 में बेचता। भाई अब देखो, यानी कि इसको टोटल साइकिल पड़ी कितने में, भाई देखो 4000 रुपये में तो उसने साइकिल खरीदी, 400 रुपये उसने उसकी मरम्मत कराई, तो इसका टोटल जो खर्चा हुआ वो हुआ 4400 रुपये। यानी कि जो उसको जो पूरी जो साइकिल की जो उचित कीमत जो पड़ी है ना, वो खरीदी है उसने 4400 रुपये में खरीदी है। भले ही उसने 4000 रुपये में खरीदी हो, लेकिन उसने दुकान पे जाकर अपनी जेब से फिर से 400 रुपये खर्च करके साइकिल की मरम्मत में रुपए लगाए हैं। तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 4400 रुपये। अब कह रहा है कि अब वो ना साइकिल को 5000 रुपये में बेचेगा। अब उस वस्तु को जो कह रहा है, जो साइकिल खरीदी है ना, अब उसने क्या हुआ कि उसने मरम्मत करके सब कुछ तैयार करके उसने अब साइकिल को 5000 रुपये में बेच दिया। भाई उसको लागत कीमत उसकी कितनी थी, 4400 रुपये, बेच कितने में रहा है, 5000 में। तो बोलो लाभ होगा या हानि। आप तुरंत कहोगे भैया ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है, इस तो लाभ कमा रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है भाई, ये तो 600 रुपये का लाभ कमा रहा है। भाई कितने का लाभ कमा रहा है, तो तुरंत बोलेगा भैया ये तो 600 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो किस पर कमा रहा है, इस 4400 पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। तो भैया लाभ कितने का कमाया, 600 रुपये का। किस पर कमाया, 4400 रुपये पर। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। दैट सॉल्व, सॉल्व कर दो, फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। तो करेंगे इसको, तो भाई 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। इसको काट देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 तियाँ 6, ठीक है। और भी कटेगा तो इसको काट देंगे, 11 दूनी 22, 2 से काट देंगे 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 5 तियाँ 15, यानी कि 150, और बटे में आ जाएगा 11। 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, 4 बचेगा, 11 तियाँ 33, 33 कितना बचेगा 7, तो ये आ गया 13, और ऊपर बचेगा 7, बटे में कितना आ जाएगा 11, यानी कितना आ जाएगा 13 सही 7/11% का लाभ आएगा। 13 सही 7/11 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी के पास है। तो एकदम सही जवाब है दोस्तों, 13 सही 7/11% का लाभ निकल के आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपये में खरीदा और इसे 180 रुपये में बेच दिया, तो बताइए कितने परसेंट का लाभ होगा। भाई कौशिक ने कितने में खरीदा था, भाई कौशिक ने कह रहा है कि 160 रुपये में खरीदा और उसने अपने चाचा के लड़के को कितने में बेच दिया। भाई कुछ भी मान लो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, 180 रुपये में बेच दिया। भाई आप एक बात बताओ, 160 में खरीद रहा है, 180 में बेच रहा है, सीधी सी बात है भैया 20 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो लाभ कमा किस पर रहा है, हमेशा लाभ हो या हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पर यानी कि कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 20/160 और गुणा कर देंगे 100 को, परसेंटेज निकालने के लिए बस काट देंगे, 20 एकम 20 और 20 निम्मा कितना हो जाएगा, 180 ज़्यादा हो जाएगा, 20 अट्ठे 160, 8 से इसको काट देंगे, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 5 आ जाएगा, 8 पंचे 40, यानी कि कितना आ गया 12.5%। कितना आ गया मेरे दोस्त, आप कहोगे सर ये आ गया 12.5%। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों बातें समझ में आ रही होंगी। तो आगे चलें भाई अगले क्वेश्चन की ओर, बताओ। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विक्रेता ने 200 कुंटल गेहूँ 1200 रुपये में प्रति कुंटल की दर से खरीदे, यानी कि 1200 रुपये में 1 कुंटल, तो 200 कुंटल में कितना हो गया भाई, अब जोड़ लो आप लोग। अब कह रहा है कि उसने 10,000 रुपये उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किए। यदि वह 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से यह गेहूँ बेचता तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना होगा, विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ होगा। भाई आप एक बताओ, सबसे पहले यहाँ से निकालो उसका कॉस्ट प्राइस, यानी उसकी जो खरीद वाली वस्तु है सीपी, उसको कितना में पड़ रहा है। भाई उसने खरीदा कितना गेहूँ है, उसने खरीदा 200 कुंटल, 200 कुंटल गेहूँ खरीदा है और 1 कुंटल कितने रुपए का खरीदा जा रहा है, 1200 रुपये का। जब 1 कुंटल, भैया प्रति कुंटल लगा है ना, यानी कि 1200 रुपये का 1 कुंटल गेहूँ मिल रहा है। जब 1200 रुपये का 1 कुंटल गेहूँ मिल रहा है तो 200 कुंटल गेहूँ कितना का हो जाएगा, तो 200 की गुणा कर देंगे 1200 में, तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 4 जीरो इसके पीछे लगा देंगे, तो ये हो गया 2,40,000। यानी कि उसने 200 कुंटल गेहूं को कितने रुपए में खरीदा, तो आप कहोगे सर उसने 200 कुंटल गेहूं को 2,40,000 रुपये में खरीदा। इसके बाद इसने क्या किया, उसने 10,000 रुपये, भैया कोई भी वाहन हो, मंडी में जाते हो अपने ट्रैक्टर से ही लेकर तो सारा सामान जाते हैं मंडी में बेचने के लिए, तो उसका भी भाड़ा लगता है। तो कह रहा है कि 10,000 रुपये उसने परिवहन के भंडारण पर खर्च कर दिए। अब इसी में इसने क्या हो गया भाई, 10,000 रुपये भंडारण में खर्च और कर दिए, तो भाई 10,000 इसमें ऐड कर देंगे तो 2,40,000 और 10,000 ये, तो टोटल उसका जो खर्च कितना हो गया, तो ये हो गया टोटल 2,50,000। कितना हो गया मेरे दोस्त, 2,50,000। ये जो 2,50,000 है ना, ये दोस्तों हमारा क्या निकल के आ गया, ये टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आया, जो कि लागत मूल्य जिसको कहते हैं क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि यदि वह 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ बेचतेगा, यानी 1 किलोग्राम कितने में बेचेगा, 13 रुपये में। जब 1 किलो गेहूँ 13 रुपये में बेचेगा तो 100 किलो गेहूँ कितने में बेचेगा, तो 13 गुणे 100 यानी कि 1300 रुपये में बेचेगा। सीधी सी बात है कि नहीं, तो वो कितने में बेचेगा, 1300 रुपये में। जैसे आपसे मैं बोलूँ कि भैया 1 किलो गेहूँ कितने में बेच रहा है, 13 रुपये में, 13 रुपये में बेच रहा है। तो वहीं पर मैं आपसे बोल दूं कि भैया अब कितना बेचना है मुझे, 200 किलो है ना गेहूँ, तो गेहूँ तो मेरा 200 कुंटल है, तो 200 कुंटल कितने में बेचेगा भाई, तो 200 की गुणा कर देंगे भाई 13 में, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा भाई, सॉरी 13 की गुणा 100 में 200 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो भैया 13 कुंटल है ना 200 के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 गुणा 13, तो ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 1300 के हिसाब से बेचेंगे ना, 1200 यहाँ पर 13 रुपये, तो 1 रुपये में 13 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1300, 200 के हिसाब से 1300, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2,60,000। कितना हो जाएगा, 2,60,000। आप बताओ, ये हमारा हो गया एसपी, ये हो गया एसपी। आपने कोई वस्तु 2,50,000 की खरीदी, आपने क्या किया भाई, आपने 2,50,000 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और 2,60,000 रुपये में बेच दी, तो क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि। आप तुरंत कहोगे सर मुझे तो 10,000 रुपये का लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ, 10,000 का। किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना था, 2,50,000, 2,50,000 था, गुणा कर देंगे 100 से, 1 2 1 2 1 1 1 1 कट गया, 25 से काट देंगे, 25 चौको 100, यानी कि 4% का लाभ। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देना मेरे दोस्त, 4% का लाभ निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई, और बाकी आप सभी को पता होगा कि 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि हानि 15% है,
यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना होगा। भाई देखो अनुपात पूछ लिया है, हानि बता रखी है, तो 15% की सबसे पहले तो निकाल दो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से करो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो 15% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी भाई, आप तुरंत कहोगे सर 15% की जो फ्रैक्शन होती है वो 15/100, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10 यानी कि 20, 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो गया 3/100, 3/20। तो ये भैया हानि है ना, तो यहाँ पे लगा लो माइनस, भैया हानि हो रही है 15% की हानि, तो 15% की फ्रैक्शन होगी 3/20। तो भाई आप एक बात बताओ, यदि मेरा क्रय मूल्य 20 है तो उस पर मैंने 3 की हानि पर बेच दिया, तो कितने में बेचा होगा। तो आप कहोगे सर 20 में से 3 घटा देंगे यानी कि मैंने 17 में बेचा होगा, है कि नहीं। भाई कोई चीज़ है 20 में खरीदी, 3 की हानि पर बेच रहा हूँ, तो मैं कितने में बेच रहा हूँ, 17 में बेच रहा हूँ। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो बस यही आ गया 20:17। यही आ गया भाई 20:17। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देना भाई, क्रय मूल्य के सामने 20, एसपी के सामने 17 हो गया आंसर। है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी भैया हमसे रेशियो पूछ लिया है, कह रहा है कि एक वस्तु को ना 4% तथा 12% के लाभ पर बेचने के विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपये है, तो दोनों विक्रय मूल्य का रेशियो कितना होगा। भाई दोनों विक्रय मूल्य का रेशियो पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर जब बात कह रहा है कि दोनों विक्रय मूल्य, तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि इस क्वेश्चन में आपको दो विक्रय मूल्य हैं। कितने विक्रय मूल्य हैं, दो। एक को बेच रहा है 4% के लाभ पर, एक को बेच रहा है 12% के लाभ पर। देखो लाभ बोला है ना, तो लाभ पर बेच रहा है। तो यहाँ पर एक तरफ लिख लो आप CP, एक तरफ लिख लेंगे SP1 यानी कि पहला सेलिंग प्राइस, और एक तरफ लिख लेंगे SP2 यानी कि दूसरा सेलिंग प्राइस। अब भाई हमें नहीं पता है कि वस्तु को कितने में खरीदा, लेकिन जब भी उसने उस वस्तु को जिस भी कीमत से खरीदा होगा उसकी कीमत कुछ ना कुछ रही होगी। तो कितना मानेंगे, 100% अपने आप में रही होगी। उसने कह रहा है कि पहली वस्तु को तो 4% के लाभ पर यानी कि 104% के हिसाब से कमाया, 104% के हिसाब से बेचा, और दूसरी वस्तु को 112% के लाभ पर बेचा यानी कि 112% हो गया। भैया 12% का लाभ का मतलब 112%। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों विक्रय मूल्य, तो हमें देखो CP से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किससे, हमें केवल है पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य, यानी कि दोनों विक्रय मूल्य से हमारा लेना देना है। तो बस यहाँ से हम निकालेंगे, तो ये कितना हो गया 104, 112, इसको काट देंगे। ये कटेगा किससे, ये किससे कटेगा, 3 से इसको काट देते हैं 5 से, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 नहीं कटेगा, 2 से काट देंगे इसको, तो 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से इसको काट देंगे, यही रेशियो बन जाएगा। ये बन जाएगा 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा हमारा 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3 और नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 से कटेगा। ठीक है, 13 चौको 52 और 14 चौको 56, 14 बार ये कट गया, तो 13:14 देख लो, जहाँ पर मिल जाए उसी ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है 13:14। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 20। सेम क्वेश्चन है भाई, इसी तरीके से कह रहा है कि एक वस्तु को 4% और 10% के लाभ पर, देखो 3 रुपये का अंतर है भाई, अंतर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ आपको बहकाने के लिए दे दिया है। देखो 4% का लाभ भाई, जब ना पता हो तो हमेशा क्रय मूल्य मान लिया करो 100, और चाहो तो ना भी लिखो तो 104% का सीधा सीधा लिख लो। भैया ये हो गया SP1, ये हो गया SP2। ठीक है, 4% का लाभ है तो लाभ लिख लेंगे 104, और यहाँ पर 10% का लाभ है तो ये हो गया 110। बस इसी को काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और यहाँ पे आ गया आपका 50, 52:50। अभी ये कटेगा क्या, अभी ये कटेगा भाई 104 है ना, तो ये 2 पंचे 10 हो गया, फिर से बचेगा 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 55, 52:55। देखो क्या है ऑप्शन में, तो भैया ये तो मिल गया 52:55, ऑप्शन नंबर ए के पास। बस इसी को टिक कर देंगे, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, यदि एक कार और एक बाइक का रेशियो 3:2 है, तो कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 रुपये अधिक है, तो बाइक का मूल्य कितना है। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पर एक तरफ लिख लेंगे कार और दूसरी तरफ हो गया हमारा बाइक। ठीक है, एक होगी कार, एक होगी बाइक। कार का रेशियो हमारा कितना है 3 और बाइक का रेशियो कितना है 2, यानी कि 3:2 है। और कह रहा है कि कार का मूल्य जो है ना वो 15,000 रुपये अधिक है। आप बताओ, आप एक बात बताओ, ये रही बाइक और ये रही कार, ये कितना ज़्यादा है इससे।
आप बताओ ये कितना ज़्यादा है इससे। भाई बाइक तो है 2 रुपये की, कार है 3 रुपये की, मान लो कि 2 रुपये ये 3 रुपये, तो ये 2 रुपये ये 3 रुपये, तो ज़्यादा कौन है, कार ज़्यादा है ना, किससे, बाइक से। कितना ज़्यादा है, आप कह रहे हो एक ज़्यादा है, आप कह रहे हो भैया एक ज़्यादा, वो कह रहा नहीं 15,000 ज़्यादा है, यानी एक का मान कितना दिया गया, एक का मान हमें दिया गया 15,000। तो कह रहा है कि बाइक का मूल्य कितना है, तो जब एक का मान 15,000 है तो बाइक का मूल्य था 2, तो बस 2 की इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30,000। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 30,000 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई या नहीं भाई। कह रहा है कि कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 अधिक है, तो आपके हिसाब से एक अधिक है, तो एक का मान दिया है 15,000, तो बाइक का मान पूछा था, तो बाइक की मूल्य कितनी है, बाइक का मान था 2, तो 15 दूनी 30, तो बस कितना आ गया, 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने दिया गया, बहुत ही एकदम मतलब आज का जो लेवल है ना क्वेश्चन का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को मॉडरेट कतई भी नहीं कह सकते हो, मीडियम क्वेश्चन भी नहीं कह सकते हो, ये कहें तो बेसिक क्वेश्चन है। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो इन क्वेश्चनों की हमारे साथ मुलाकात जरूर होती है, इन बेसिक क्वेश्चनों का। यदि आपने इन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, किसी भी टाइप का। किसी वस्तु को 350 में बेचने पर 340 में बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई देखो 5% अधिक लाभ हो रहा है, ठीक है भाई। आपने पहले तो वस्तु को कितने में बेचा था, 350 में बेचा। आपने वस्तु को कितने में बेचा, 350 में, ठीक है। और फिर उस वस्तु को कह रहा है कि 340 में बेचने के लिए। तो भाई 350 में पहले बेचने को बोल रहा है, फिर 340 में, तो कितने का अंतर आया, 10 का। तो यानी कि भैया 350 और 340 में, यानी कि कोई वस्तु को 350 में बेचने पर और उसी वस्तु को 340 में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है। आप बताओ कितना लाभ है, 10 का। आप कह रहे हो 10 का, तो 10 का जो लाभ बराबर किसके है, 5% अधिक, यानी 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 10। हमें जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हमें कितनी चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो भैया एक का मान 10 है, तो हमें वैल्यू चाहिए 100% की, और बटे में कितना आ जाएगा, 5। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 100 दूनी कितना हो जाएगा, 200 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 200 आएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपये में प्रत्येक की दर से बेची और 40% का लाभ कमाया। यदि लाभ कह रहा है कि 6% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई 40% का लाभ कमा रहा है, लाभ कमा रहा है ना, तो 40% प्लस लगाएंगे। 40% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 2/5। 40% की फ्रैक्शन कितनी आ गई, 2/5। आप एक बात बताओ, कोई वस्तु थी उसका क्रय मूल्य था 5 रुपया और उसको मैंने 2 के लाभ में बेच दी, तो कितने में बेचा होगा, 7 में बेचा होगा। आप कह रहे हो कि मैंने 7 में बेचा है, वो कह रहा नहीं, उसने 77 रुपये की दर से बेचा है। आप कह रहे हो कि मैंने 7 रुपये में बेचा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको 77 रुपये में बेचा है, तो निकाले लेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 11 रुपये। जब एक की वैल्यू 11 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य में इसकी गुणा कर देंगे भैया। तो एक का मान 11 है तो 5 का मान आ जाएगा 55 रुपये, यानी क्रय मूल्य तो मेरा आ गया 55 रुपये। अब कह रहा है कि लाभ यदि 6% हो, यदि लाभ हमारा 6% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई अब देखो क्रय मूल्य 55 रुपये है, अब हमें कमाना है 6% का लाभ। जब लाभ कमाना है तो इसी में क्या करेंगे भैया, 6% का लाभ कमाने के लिए 106/100 कर देंगे, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा कि इसमें को हम इतने रुपए में बेचेंगे तो हमें 6% का लाभ होगा। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 से काट दो इसको, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, ठीक है। अब और कटेगा भाई, 5 से काट देंगे, 5 दाम 50, 5 से कटेगा 11 बार, 11 तियाँ हो जाएगा 33 और 11 पच्चे 55 और 55 तीन 58, 583 और बटे में आ जाएगा 10, जीरो कटेगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 58.3 देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी के पास है। तो 58.30 एकदम करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी, जिन लोगों ने आंसर दिया भाई सबका आंसर एकदम झक्कास है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले भाई अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने दिया गया कि एक आदमी को 21,600 रुपये में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ कमा रहा। भाई सेम क्वेश्चन है, 23 की तरह सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन। 8% का लाभ कमा रहा है, जब 8% का लाभ कमा रहा तो तुरंत 8% की आप फ्रैक्शन निकाल दो, सोचना नहीं है ज़्यादा। लाभ कमा रहा है तो बस प्लस लगा दो,
आपको याद बना रहेगा। 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25। 8/100 करो, सॉल्व कर लो, 2/25 मिल जाएगा। आपने कोई वस्तु भैया 25 रुपये में खरीद रही है, 2 के लाभ पर बेच रहे हो, तो कितने में बेच रहे हो? 27 रुपये में बेच रही हो। इतनी बात समझ में आई? आप कह रहे हो कि मैं 27 में बेच रहा हूँ, वो कह रहा नहीं, इसको तो मैं 2160 रुपये 21,600 में बेच रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैं इसको तो 21,600 में बेच रहा हूँ, आप कह रहे हो 2700 में, 27 रुपये में बेच रहा हूँ। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल देंगे तो एक का मान कितना आ जाएगा? 27 अट्ठे 216, यानी एक का मान 800। जब एक का मान 800 है तो 25 का मान कितना हो जाएगा? तो 25 गुणे 800 हो जाएगा। तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200। अब 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 20,000। अब कह रहा है कि इस पर ना मुझे 20% का लाभ भी लेना है। अब इस 20,000 पर 20% का लाभ है, लाभ कितना हो जाएगा? 120। तो कितने में मैं वस्तु को बेचूंगा? तो बटे में लगा दो 100। तो इसको काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 3 जीरो इसके पीछे लगा देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों 24,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा भाई 24,000 रुपये में यदि मैं इसको बेचूंगा तो 24 पंचे 120, यानी कि मुझे 20% का लाभ मिलेगा। क्लियर? चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक पुराने फ़ोन को 6360 रुपये में बेचने पर रंजिता ने को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ, और कह रहा है कि 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजिता को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं भाई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको करके बता रहा हूँ सारी चीज़ें। अभी तक देखो 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन सेम उसी बेस पर हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था। देखो 47% कम मूल्य पर खरीद रहा है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 6360 रुपये में बेचने पर। भाई हमें नहीं पता उसका क्रय मूल्य कितना है, हमें नहीं पता कि उसका क्रय मूल्य कितना है। कह रहा है कि 47% कम मूल्य उसे प्राप्त हुआ। भाई उसने माना कि उसका क्रय मूल्य जो रहा होगा वो 100 रहा होगा, और 47% कम हुआ है ना, तो उसको कितने में बेचा होगा? तो 47% कम का मतलब उसने उसको 53 में बेचा होगा, 53% के हिसाब से बेचा होगा। आप कह रहे हो 53 में बेचा, कह रहे नहीं, इसको जो मैंने बेचा है ना वो 6360 में बेचा है। कितने में बेचा? 6360 में। तो 53 की वैल्यू कितनी है? 6360। इसमें एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक का मान कितना आएगा? 53 एकम 53, 10 बचेगा, 106 हो जाएगा। तो 53 दूनी कितना हो जाएगा? 106, यानी कि एक का मान 120। जब एक का मान 120 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? तो 120 की गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12,000। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 12,000। अब कह रहा है इस पर ना 13% का लाभ कमाना है मेरे को, ना इस पर 13% का लाभ कमाना। तो 13% का लाभ का मतलब 113, और बटे में कर दो इसका 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 12 की गुणा करा देंगे, जीरो इसके पीछे लगा देंगे, 12 तियाँ 36 की 6। तो देख लो 60 कहाँ पर है? 60 देख लो कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए के पास, जिसके पीछे 60 है, यानी कि यही आएगा 13,560। बात समझ में आ गई? 13,560 यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि, उसे 15% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? भाई देखो 10% की हानि तो हो रही है उसको, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। भाई कोई वस्तु थी उसने 10 रुपये में खरीदी है और एक की हानि पर बेची थी, तो कितने में बेची होगी? आप कहोगे सर 9 में बेची होगी। आप कह रहे हो 9 में बेची, वो कह रहा है नहीं, इसको 1980 रुपये में बेचा गया है। तो 1980 की वैल्यू कितनी है? 9 के बराबर। एक का मान कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि 220। जब एक का मान 220 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा? तो गुणा कर देंगे भाई 220 से, तो ये कितना हो जाएगा? 22 एकम 22, यानी कि 2200। जब एक का मान, तो इसका मान कितना आ गया? 2200। अब इसका जो मान जो 2200 आया, अब इस पर ना कह रहा है कि 15% का लाभ कमाना है, तो 15% का लाभ का मतलब 115, और बटे में कर देंगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 22 की इसमें गुणा कर देंगे भाई, तो इस कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। तो 5 दूनी 10 आ रहा है ना कि 22 गुणे 15, तो इकाई अंक जीरो देखो किसका है? एक ही ऑप्शन है 2530 वाला। जब एक ही ऑप्शन है जिसके पास इकाई अंक जीरो है, बाकी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पर आपको 100% मान लेना कि वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसे मैंने 5 की गुणा 2 में की, 5 दूनी 10, इकाई अंक जीरो देख लो, मिल गया आंसर। अब वैसे आप इसमें घंटों गुणा करते तो इससे आपका समय लगता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। कह रहा है कि एक प्लॉट को 19,50,000 रुपये में बेचने पर मालिक को 20% की हानि हो गई, और इस पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लॉट को उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है भाई।
अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो 20% की हानि हुई है ना। अब जो 20% की हानि हुई तो इसकी आप लोग क्या ले लेंगे, फ्रैक्शन। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 20/100 यानी कि 1/5। कोई वस्तु थी 5 की, उसने 1 की हानि पर बेच दी, तो कितने में बेची होगी? आप कहोगे सर 4 में बेची होगी। आप कह रहे हो 4 में बेची, वो कह रहा है नहीं, इसको ना मैंने 19,50,000 रुपये में बेचा है। इसको वो कह रहा है कि मैंने ना 19,50,000 रुपये में बेचा। तो 4 का मान कितना दिया गया? 19,50,000। 19,50,000। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा? तो ये कटेगा हमारा 4 एकम 4 चौको 16 और 35 हो जाएगा हमारा। तो ये जाएगा 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा? 32, 8 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 3, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा 4875 और 2 जीरो। ये जाएगा 4,87,500 बार। तो बस इसकी इसमें गुणा कर देंगे, जब एक का मान इतना है तो बस इसकी हमें इसमें गुणा करा देनी है। इसकी हमें क्या कर देनी है? गुणा 5 की गुणा कर किस में करनी है? 4,87,500 में। बस 5 की गुणा कर दो तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा 500, 500, पच्चम 25 की 5, पच्चम 25 की 5, और ये कितना हो जाएगा हमारा? सही है, हाँ सही है, ठीक है। 20% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है। तो 5 किस में गुणा कर देंगे? 500, 500, पचम 25 की 5, कैरी करेगा 2, और 5 सत्ते 35, 2 37 की 7, कैरी करेगा 3, 5 अट्ठे 40, 3 43 की 3, कैरी करेगा 4, 5 चौको 20, और 4 कितना हो जाएगा? 24। अब इस पर क्या कह रहा है कि 20% का लाभ कमाना, तो ये हो जाएगा 120 और बटे में आ जाएगा आपका 100। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। बस 12 की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। बस इसमें आपको क्या करनी है भाई? 12 की गुणा कर देनी, आंसर आ जाएगा। तो बस गुणा कर लो भाई, आंसर आ जाएगा। तो 12 0 0, 12 पंचे 60 की जीरो, कैरी करेगा 6, 12 सत्ते 84, 84 6 कितना हो जाएगा आपका? 90, 90 की जीरो, कैरी करेगा 9, 12 3 36, और 36 और 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45 की 5, कैरी करेगा 4, 12 चौक 48, 48 और 4, 48 4 कितना हो जाएगा आपका? 52, 52 की 2, कैरी करेगा 5, और 12 दूनी 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29। तो ये आएगा 29,25,000। 29,25,000 ऑप्शन नंबर डी के पास है, तो एकदम करेक्ट आंसर होगा 29,25,000। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? आगे चलें भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपये होता है, ठीक है, और दुकानदार को 15% की हानि होती है, तो और 15% का लाभ कमाने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो देखो भैया 15% की हानि हो रही है, तो 15% की फ्रैक्शन ले लो आप लोग, ठीक है। 15% की हानि हो रही है ना, तो 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। कोई वस्तु उसने खरीदी है 20 रुपये में, 3 की हानि पर बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा होगा? 17 में बेच रहा होगा। आप कह रहे हो 17 में बेच रहा, वो कह रहा है नहीं, इसको ना मैंने 18,700 में बेचा है। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो एक की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ गया? 17 एकम 17, 17 एकम 17, यानी आ गया एक का मान 1100। एक का मान 1100, तो 20 का मान कितना आ जाएगा? तो 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, यानी कि 22,000। तो एक का मान कितना आ गया? 22,000। अब कह रहा है कि इस पर 15% का लाभ भी तो कमाना है, तो बस इस पर 15% का लाभ कमाने के लिए 115 और भाग कर देंगे 100 से। 1 2 1 2, भाई इसकी गुणा कर देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा? तो ये 22 गुणे 115, 5 दूनी 10, इकाई अंक जीरो आ गया भाई। फिर से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, जीरो आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 3। तो ये देखो 3 देख लो, या 300 आ गया है आपका, 300। तो 300 किसके पास है? एक ही ऑप्शन है, 25,000 के पास। तो ये हो जाएगा 25,300। 25,300 दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कह रहा है कि 10% का लाभ मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपये था। कितना था? 440 रुपये। और 370 रुपये में वस्तु को बेचने पर कितने % की हानि होगी? भाई इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो भाई कर दो जल्दी से फास्ट, जल्दी से कर दो भाई फास्ट, ज़्यादा समय नहीं लगाना है। भाई 10% का लाभ मिलाने का कह रहा है ना, तो 10% की फ्रैक्शन क्या हो गई? 1/10।
10% की फ्रैक्शन क्या होगी भैया, 1/10। कोई वस्तु भैया देखो खरीद रही है 10 रुपये में, 10 रुपये में खरीद रहा है, 1 के लाभ पर बेच रहा है, तो कितने में बेची होगी, आपको सिर्फ 11 में बेची होगी। आप कह रहे हो मैंने 11 में बेचा है, वो कह रहा है नहीं इसको 440 में बेचा है। आप कह रहे हो कि 11 में बेचा, वो कह रहा है 440 में बेचा, तो 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान आ गया 40 रुपये। जब 1 का मान 40 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा, तो 40 की गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 400। ये आ गया 400। अब कह रहा है ना इसको 370 में बेचा। भाई आप बताओ, आप एक बात बताओ, मैंने इसको 400 रुपये में ख़रीदा, मैंने इसको 400 रुपये में ख़रीदा, और अब ये कह रहा है ना, अब इसको कह रहा है कि 370 रुपये में बेच दो। पहले इसने क्या किया, 10% का लाभ कमाया और उसने कह रहा है कि 400 रुपये में ख़रीदा, 440 में बेच रहा है, 400 में ख़रीदा है, तो ठीक है, यहाँ पर तो हो गया आपका पहला वाला सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है कि इसने 400 में तो ख़रीदा है, अब इसको कह रहा है कि 370 में बेच दे इसको। तो भाई 400 में ख़रीदोगे 370 में बेचोगे तो भैया 30 रुपये की हानि होगी, होगी या नहीं, आप तुरंत बोलोगे भैया 30 रुपये की हानि हो रही है। तो हमसे पूछा हानि प्रतिशत ही तो पूछा है, तो हानि किस पर हो रही है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है 400, और गुणा कर देंगे भाई 100 से। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 से काट देंगे, 4 सत्ते 28, 7.5 आ गया भाई, देख लो 7.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दो और आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा 7.5%। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपनी क्लास को ओवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 को कर लेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया। भाई 230 रुपये में कह रहा है कि बेचा गया है, और कह रहा है इसे 210 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, मैंने अभी जो आपको तरीका बताया था ना क्वेश्चन का, बिल्कुल वही तरीका है आपका, बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन। भाई देखो सबसे पहले फ्रैक्शन निकाल लो, हमें फ्रैक्शन किसकी निकालनी, 15% की। तो 15% की फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 15/100। तो 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। ये यहाँ पे आप ये देखना है लाभ है या हानि है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो लाभ है, 15% का लाभ। तो भाई आप एक बात बताओ, आप हमें एक बात बताओ, आपने कोई वस्तु है 20 रुपये में ख़रीदी, 20 रुपये में ख़रीदी, और आपने उसको 3 के लाभ में यानी कितने में बेचोगे, 23 रुपये में बेच दोगे। 20 में ख़रीद रहे हो, 23 में बेच रहे हो, ठीक है। तो कह रहा है कि 230 में बेचा जाता है लाभ पर, तो आपने कह रहा हो कि मैंने 23 रुपये में बेचा है, वो कह रहा नहीं इसको आपने ना 230 में बेचा है। तो एक की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो 23 एकम 23 और 23 दाम 230, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 10। जब एक का मान 10 है तो 20 का मान कितना हो जाएगा, तो 10 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 दाम 200, कितना हो जाएगा 200। अब कह रहा है कि इसको ना 210 रुपये में बेचो, तो लाभ होगा या हानि। अब देखो क्रय मूल्य मेरा कितना आ गया 200। अब इसको कह रहा है कि इसे 200 को ना 210 रुपये में बेच दो। अब इसे 200 को ना 210 रुपये में बेच दो, तो बताओ आप लाभ होगा या हानि। तो ये तो सीधी सी बात है, मैं 200 रुपये में ख़रीद रहा हूँ, 210 में बेच रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर लाभ मिल रहा है, कितने का लाभ मिल रहा है, 10 का। और जो ये लाभ प्रतिशत मिलता है ना मुझे, लाभ प्रतिशत, वो हमेशा सीपी पर निकालते हैं, यानी कि क्रय मूल्य पर। तो मेरा क्रय मूल्य था कितना, मेरा क्रय मूल्य था 200, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। 100 से काट देंगे, 100 दूनी 200, और 2 से कटेगा 5 बार, 2 पंचे 10। तो हमारा जो लाभ आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 5% का। तो 5% भाई ये क्या होगा, लाभ होगा, लाभ। क्योंकि 200 में ख़रीद रहा हूँ, 210 में बेच रहा हूँ, भाई सीधी सी बात है, 10 का लाभ कमा रहा हूँ। और 10 का लाभ कमा रहा हूँ किस पर, सीपी पर। सीपी था 200, गुणा कर दिया 100, ये आ गया 5% का प्रॉफिट। क्लियर। तो दोस्तों आज की जो क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सारे के सारे 30 के 30 क्वेश्चन बहुत आसान थे। और यदि आप लोग का थोड़ी भी मैथ पढ़ते हो ना, तो आप लोगों का जो स्कोर रहा होगा आज के इस वीडियो में तो 30/30 रहा होगा, छूट नहीं सकता भाई आपसे ये क्वेश्चन। तो चलिएगा मैं आज के सेशन में इतना ही रखता हूँ, और बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह गए हैं, अभी लगभग आपके 90+ क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो लगभग हम 2 वीडियो और लाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, इसके बाद चैप्टर को क्लोज करेंगे। आप लोग ये मत घबराओ कि सर बहुत पीछे चल रहे हैं, अभी चैप्टर बहुत बाकी हैं। भाई आगे के जो चैप्टर है ना भाई छोटे छोटे हैं, एक एक दिन में एक एक चैप्टर चला जाएगा, 30 क्वेश्चन के चैप्टर्स हैं। बस 2 ही 3 चैप्टर और बचे हैं आपके, जो बड़े बड़े चैप्टर हैं जिनमें 2 2 3 3 क्लासें लेनी पड़ेंगी, बाकी के सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक एक दिन में सारे चैप्टर खत्म होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ,
और इसका जो बोर्ड पीडीएफ है, इसका जो आप कंप्लीट पीडीएफ देख रहे हैं, जिसका जो सॉल्यूशन के साथ है, ये पूरा बोर्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो उसको ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे इस परिवार में। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।